आया। हैदर अली भट्ट, राय अली आफ्ताब, खालिद रांझा भी उसी तहरीक का हिस्सा थे। इनके साथियों को घरों से उठाया गया, सिर्फ मुझे नहीं हमारे और भी कई साथियों को उठाया गया। हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए गए, गद्दारी के पर्चे किए गए। उस ज़माने में सबात रिजवी साहिबा, साकी साहब, कुर्द साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, इस तरह के साथी हमारे हक में बोलते थे। हम सबको गद्दार कहा जाता था और चंद मिनिस्टर मुसलसल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहते थे कि ये बगावत कर रहे हैं, ये फौज के खिलाफ बोलते हैं, ये किसी बैरूनी एजेंडे पर हैं। हमें CIA का भी बनाया गया, हमें रॉ का भी बनाया गया, NDS का भी बनाया गया, मुसाद का भी। हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि हमारी शनाख्त क्या है। आज जब वो बड़े बड़े मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वर्करों को छोड़ रहे हैं, अपने कायद को छोड़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, यही लोग हैदर अली भट्ट, राय अली आफ्ताब, खालिद रांझा, साकी साहब, सबात रिजवी साहिबा, कुर्द साहब, ये वो लोग हैं जो PTI के वर्करों के हक के लिए आज निकले हैं, डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। चंद साल, 2 साल पहले अली अहमद कुर्द साहब की एक तकरीर थी कि 1 जर्नैल और 22 करोड़ अवाम। ये एक बड़ी मशहूर तकरीर हुई थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे। जिसने ये तकरीर सुनी, शेयर की, सब के बारे में कहा गया कि ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं, PTI के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं। आप एक जर्नैल का, हालांकि इन्होंने नाम भी नहीं लिया था किस जर्नैल की बात कर, आप जर्नैल के बारे में बात कैसे कर सकते हो कि ये एजेंडा है PTI के खिलाफ। आज 2 साल बाद PDM की हुकूमत है या PDM को चलाने वालों की हुकूमत है। आज PTI के साथ वो कुछ हो रहा है तो वही अली अहमद कुर्द आज उनकी तकरीर सुन लेंगे। उसी तरह क्वेटा से अपने सारे काम छोड़ के लाहौर आए हैं PTI और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए। ये है हमारी असूली सियासत। और ये असूली क्यों है? क्योंकि हम तारीख जानते हैं। मुजम्मिल ने बात की हसन नासिर शहीद की, हमारा ताल्लुक सोशलिस्ट तहरीक से है। वो इस पाकिस्तान के सबसे पहले मिसिंग पर्सन थे। वो आए इंडिया छोड़ के इसलिए कि वो चाहते थे यहाँ पे जागीरदारी खत्म हो, यहाँ पे सरमायादारी खत्म हो, हम अमेरिका के पिट्ठू ना बने, ये एक आज़ाद मुल्क बने। हैदराबाद दक्कन से अपनी ज़मीनें छोड़ के आए थे, उनको उठा लिया गया और टॉर्चर कर करके उनको ख़त्म कर दिया गया। उनकी बॉडी भी आज तक नहीं मिली। ये जनरल अयूब के दौर में हुआ और हम उन्हें पूछ नहीं सके जिन्होंने ये कुछ किया था। इसी तरह नज़ीर अब्बासी, एक स्टूडेंट लीडर, 1980 में उसको उठाया गया, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल किया गया। दौरान ट्रायल उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो शहीद हो गया, लेकिन आज तक उसके शहीद करने वाला का कोई नाम भी नहीं ले सकता। इसी तरह शाहिदा जबीन हमारी साथी हैं जिनके भाई को फांसी दी गई ज़ियाउल हक के दौर में, खुद उनको किले में बंद किया गया। फरतुल्लाह बाबर साहब आके बताएंगे कि कितने लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को या आप ANP के लोगों को उठा लें, आप यहां तक के जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को उठा लें, उनके साथ वही कुछ होता रहा है जो आज PTI के वर्करों के साथ हो रहा है। और हर बारी लीडरों ने रातों रात डील कर दी है। जो नुकसान हुआ है वो आपके मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्करों का हो। जो मिडिल क्लास थे, जो वर्किंग क्लास थे, ऊपर तो डील हो गई, इनकी भी हो जाएगी जैसे पिछले वालों की हो गई। हम लीडरान के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सियासी वर्करों के हकूक के लिए आए हैं, आम शहरियों के हकूक के लिए आए हैं। मुझे याद है अच्छी तरह के PDM वाले हमारे जलसों में आते थे, तकरीरें करते थे, हमारे धरनों में हमारे साथ बैठते थे और कहते थे कि हम आते साथ ही जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। ये एक नहीं, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक सब ने बात। आज जब उनके दौर में जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं तो वो जमहूरी जबरी गुमशुदगियां हो गई। आज उनके दौर में मिलिट्री कोर्ट्स बन रहे हैं तो ये जमहूरी मिलिट्री कोर्ट्स बन रहे हैं। आज जब उनके दौर में चादर चारदीवारी की पाबंदी की जा रही है तो ये जमहूरी तौर तरीके से की जा रही है। रातों रात हमारा नुक्ता नज़र बदल जाता है। हम इस सोच के खिलाफ हैं। अगर हम असूलों पे आज खड़े भी होंगे तो हवा
किसी की नहीं, चिराग तो सबके बुझेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। मैं और आप जब हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं तो इसलिए नहीं उठाते कि मैं आपको जानता हूं। आइन क्या है? आइन मेरा और आपका रिश्ता है। जब आपके साथ ज्यादती होती है तो सिर्फ आपके साथ ज्यादती नहीं होती, वो उस असूल की नफी होती है जिसके तहत मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो मेरी नफी होती है, वो मेरे खिलाफ अटैक है जब आपके खिलाफ अटैक है। ये है सोच एक रिपब्लिक की, एक आईनी माशरे की, एक महज़्ज़ब माशरे की। हमें आज फैसला करना है कि किस किस्म का माशरा बनना है। क्या हमने जनरल डायर का माशरा बनना है? रावलेट एक्ट की बात हुई थी, वो क्या माशरा था? वो माशरा ये था कि अगर कोई हिंदुस्तानी किसी को, गोरे को देख ले, अफसर को, तो अपना काम छोड़ के सलूट करे। ये गुजरावाला में इन्होंने कानून बनाया था। अमृतसर में एक सड़क बना दी थी कि दोनों तरफ फौजी खड़े होंगे, चेक पोस्ट होगी, जो हिंदुस्तानी गुजरेगा वो रींग के गुजरेगा। और वजह क्या बताई थी जनरल डायर ने? वजह बताई थी कि ये जो लोकल है भूल गए हैं कि ताकत ताकत होती है। वो भूल गए हैं कि असल ताकत का चश्मा अवाम नहीं, रियासत होती है। वो भूल गए हैं कि ये हिंदुस्तानी है, ये लोकल है और हम साम्राज्य हैं। ये फर्क जो एक आम शख्स में और साम्राज्य में किया जाता था, आज तक वही कुछ हो रहा है। बार बार खौफ की जो बात हो रही है, वी हैव टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक ऑफ फियर। ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ फियर है। हर शख्स खौफसदा है। मुझे कल से कॉल्स आ रही हैं कि आप ना बोलें, बॉयकॉट करें इस इवेंट का, क्योंकि इसके अंजाम जो हैं वो बहुत शदीद हो सकते हैं। ये कॉलें हमें पीटीआई के दौर में भी आती थी, आज भी आ रही हैं, कल को भी आती रहेंगी। पहले भी हमने इन धमकियों को अपनी जूती की नोक पे रखा है, आज भी रख रहे हैं, कल भी रखेंगे। मैं और आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, और खुदा जानता है इमरान रियाज की तकरीबन 90% बातों से हमें इख्तिलाफ, मगर हमारे इख्तिलाफ करने के कोई तरीक़ेकार होने चाहिए, कोई असूल होने चाहिए, रूल्स ऑफ द गेम होनी चाहिए। हम फुटबॉल खेलते हैं, मुखालिफ टीमें होती हैं, मगर अगर आप एक टीम को ये हक दे दे कि वो हाथ से भी खेलना शुरू कर दे, वो बीच में बंदूक भी ले आए, वो बीच में लोगों को गायब भी कर दे दूसरी टीम को, तो फिर ये कोई फेयर मुकाबला नहीं है। हमें नजरियाती बहस करनी है। हमें एक फियर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फियर से हट के एक पीपल्स रिपब्लिक की तरफ जाना है, जहां पे बहस हो सके, जहां पे रीजन हो सके, जहां पे रैशनैलिटी हो सके। मैं बात का इख्तिताम करते हुए बस ये बात कहूंगा कि ये जो हुब्बुल वतनी के हमें सर्टिफिकेट देते हैं, वो यही बात याद रखें, जब जब इस मुल्क के इसकी सालमियत के ऊपर बात हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों के साथ ना खड़ी। आज भी हम खड़े हैं, और ये जो नई कोल्ड वॉर हो रही है, इसमें हमें पता है बैरूनी साजिशें भी होंगी। हमने कभी बैरूनी साजिश, हमने मदद नहीं ली। जिन्होंने डॉलर लिए हैं बाहर से जंगों के लिए, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह